अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे का, नमस्ते, केमो नाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल, वो कहते हैं ना कि अकेले हैं तो क्या गम है, मगर ये बिग बॉस का घर है, यहाँ अकेले हैं तो बहुत गम है, स्पेशली कनेक्शन में है तो बहुत ज्यादा गम है। और बस दिव्या यहाँ पर हर कोशिश कर रही है कि मुंह से झट्टाना से उसका जो पार्टनर है निशांत उसको छीन ले। एंड आज मुंह से जो रिएक्शन दिया, एंड भाई अबे तुम लोग मतलब बीबी ओटीटी वाले क्या बीच में क्या वो करने जाते हो? तुम लोग बीच में कनेक्शन ही उड़ गया, स्टे ट्यून करके आया। ऑलमोस्ट जो भी झगड़ा हुआ, मुंह ने जो शुरुआत की दिव्या के साथ, दिव्या ने जो रिप्लाई बैक किया, आप भी कमेंट्स में बताओ क्या आप में भी ये प्रॉब्लम हुआ था? वो पूरा चला ही गया, डायरेक्ट मारा पीटी के बाद आ गए लोग एग्जैक्टली क्या हुआ। अब गाइज जितना मैंने देखा उससे मैं आपको फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। अपेरेंटली मूस ने दिव्या को आज ये बात कह दी कि तू कहाँ कहाँ जाके मुंह मारेगी। अपेरेंटली दिव्या वॉज टॉकिंग विथ निशांत, जो मूस को अच्छा नहीं लगा, एंड इवेंचुअली उसने ऐसी उसकी बेइज्जती कर दी। एंड दिव्या वॉज लाइक यू आर अ फकिंग बिच। दोनों के बीच में गाली गलौच हुई, निशांत ने दिव्या का पक्ष लेते हुए मूस की बजा दी। एंड प्रतीक एंड नेहा हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मूस। उन्होंने कहा कि प्रतीक को यहाँ पर, प्रतीक ने कहा कि निशांत को मूस तेरा साइड लेना चाहिए था। सारे लफड़ों में यहाँ पर भैया शेट्टी परिवार का जो अप्रूवल कहते हैं, अप्रूवल मिल चुका है। भैया तुम बिन छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, चलो शादी कर लीजिए। शमिता शेट्टी फैमिली हैज अप्रूव्ड ऑफ तुम्बिन। इन्होंने कहा है कि तुम्हारी तुम्बिन की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन लग रही है। एंड क्या हुआ लैडर टास्क में कि सब घर वालों की जो चिट्ठी आई कि इन्होंने बलिदान दिया, कि इन्होंने दान किया, एंड कैप्टनसी किसको मिली, इसी से आज का एपिसोड शुरू होता है। एंड भैया बिग बॉस ओटीटी है तो अश्लीलता तो होगी। हाँ सलाह, तू सबसे बड़ा अश्लीलता करता है, समझो ना। अरे भैया हमने कौन सी पिक्चर में अश्लीलता की है बताओ? क्या है कौन सा पिक्चर तेरा अक्स, तेरा निसब? अरे भैया चलिए मुंह बंद रखिए, आगे अपना काम कीजिए। चलिए आज के एपिसोड हम शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है असिवेले सिर्फ वेला हो जाने। अबे खाली करण जौहर के पिक्चर के गाने बजते क्या? खाली करण जौहर, डमटी शर्मा और स्टूडेंट ऑफ द, यही गाने बजते रहते हैं। दूसरा गाना बजाओ यार, थोड़ा मजा आए। अब गाइस गाबा कहता है कि अक्षरा को मैंने पूछा कि अगर दिव्या को मैंने पूछा कि अक्षरा अगर चली गई तो क्या तुम मेरे साथ पैर अप होगी या नहीं। अक्षरा कहती है दिव्या ऐसे तो निशान के आजू बाजू घूम रही है, वो तेरे साथ थोड़ी ना पैर होगी। वो तो चाहती है कि मुंह हट जाए, निशान उसके साथ कनेक्शन बना ले। पहले दिन से वो यही फिराक में है, समझ में आ रहा है तुझे? मुंह से निशान यहाँ पर झगड़ा करते हैं, वही कंबल में टाइम पास चलता है उन लोग का। शमिता यहाँ पर कहती है प्रतीक कितना अच्छा है। नेहा को पूछता है खाना खाओगे? ले लो खाना खा लो। अरे तुम्बिन कहता है जस्ट ईट इट। तो नेहा बोलती है ओ बेबी आई कैन बेट इट टू यू। तुम्बिन की कितनी भी बुराई कर लो, तुम्बिन है ना बिस्तर में एकदम मजबूत होगा। अरे भैया ये सब क्या बातें कर रहे हो? अश्लीलता मत कीजिए शो में। नेहा वसीम on Big Boss OTT confirms that Rakesh will not be lazy in bed. Now can you believe it? And Rakesh feels very proud. तुम्बिन कहता है शमिता क्या तुम वैसा रहोगे? मतलब इतनी अश्लील बात कह के लड़की तो लात मारती। वो पूछ रहा है शमिता विल यू बी लाइक दैट इन बेड? इनडायरेक्टली समझ जाओ तुम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। नेहा बोलती है कि शमिता आर यू लाइक दैट ऑन द बेड? तुम्बिन बोलता है शमिता जब बेड पे रहती है तो ऐसा लेटे रहती है। ये सब पोजीशन की बातें चल रही थी, अपने को ये सब चीजों में पढ़ना नहीं है। हाँ, तुम्बिन कहता है शमिता जस्ट लाइज डाउन ऑन द बेड लाइक दिस। शमिता आती है एक लात मारती है तुम्बिन के पिछवाड़े। मैं तो 2 लात मारता था तुम्बिन को। अब गए यहाँ पे प्रतीक जो है वो डांस करता है, कुछ होता है कि गाने पर खूब MF हुसैन जैसी जो जुल्फे हैं नेहा वसीम की, उसमें हाथ फेरते एंड वो डांस हो जाता है यहाँ पर। अब गाइस बिग बॉस कहते हैं भैया अगला टास्क सुन लीजिए, तीनों कनेक्शन आपको सीढ़ियां दूंगा, यानी कि लैडर दूंगा। लैडर में आपको सीढ़ियां लगानी है, ठीक है? वहाँ से सीढ़ियाँ आएंगी, आपको सीढ़ियाँ लगानी है, लेकिन हर एक सीढ़ी में एक लेटर रहेगा। लेटर लीजिए, सीढ़ियाँ दान कर दीजिए। अगर लेटर फाड़ते हैं तो सीढ़ियाँ लगा लीजिए। समझ में आया टास्क? ओके, तो ये टास्क था यहाँ पर, लैडर एंड सीढ़ी वाला टास्क था। अब गए राकेश शमिता जो है यहाँ पर संचालक बने हैं इस टास्क के लिए। निशांत कहता है अगर मुझे लेटर मिलेगा तो मैं ले लूंगा। निशांत एंड मूस यहाँ पर एक लेटर रहता है, एक कल मिला था डंडा, वो डंडा यहाँ पे वो सीढ़ी थी, समझ में आ गया, जो लैडर में लगानी थी। बिग बॉस कहते हैं भैया हमको क्या तुमने चमन समझा है क्या? हाँ चलिए लगा दीजिए वो। निशान कहता है बिग बॉस ज्यादा चालाक हो गए हो तुम।
पहली चिट्ठी आती है यहाँ पर दिव्या की। मिलिंद गावा इज सो फकिंग एथलेटिक मैन, ही इज लाइक फ्लैश, वूफ करके जाके चिट्ठी को पकड़ लिया डंडा उसने, और साले प्रतीक को हिलाते, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, शिट कंट्रोल। प्रतीक को लोग देखते रह गए कि गावा क्या कर रहा है, और वो निकल लिया वहां से। अब गाइस गावा चिट्ठी जो है दिव्या को दे देता है, दिव्या बहुत रोती है। दिव्या का जो चिट्ठी शुरू हुई ना, जो पहला सेंटेंस उसने बोला, दैट मेड मी क्राई अ लॉट, क्योंकि दिव्या ने कहा कि यू नो कि माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे पापा होते तो आज तुमसे बहुत खुश होते हैं। जिस तरह से वो रोई, आई फेल्ट वेरी इमोशनल, ओके। एंड उन्होंने रोया है और कहा कि मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली है चिट्ठी पढ़कर, काफ़ी अच्छा लगा। दिव्या के कर्ल्स काफ़ी क्यूट लग रहे थे, वो खुद ही काफ़ी क्यूट लगती है भाई। हाँ, नेक्स्ट प्रतीक है। प्रतीक को डंडा मिलता है एंड प्रतीक की चिट्ठी है वो निशांत को देता है। अर्शी, आई थिंक निशांत की जो बहन है, वो लिखती है कि सब लोग तुम्हारे बारे में तारीफ कर रहे हैं, तुम अच्छा खेल रहे हो। अगला लेटर रहता है अक्षरा के लिए। गाबा फिर से जाके छलांग मार देता है, गपचले भागा है वो गाबा इस गपचले भागा लगान पिक्चर का। वो यहाँ पर इतना एथलेटिक है। अक्षरा कहती है ना, ये फाड़ दीजिए, हमको नहीं पसंद है, फाड़ दीजिए। हाँ, गाबा बोलते हैं तेरा डिसीजन है, तुझे फाड़ना है या लेटर को रखना है। तो अक्षरा बोलती नहीं, हम जो चिट्ठी है वो फाड़ देंगे। वेरी ब्रेव डिसीजन बाय अक्षरा फॉर नॉट टेकिंग अ लेटर, एंड वो एक डंडा जो है अपने उसमें लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेटर आता है नेहा का, एंड गाबा के हाथ में डंडा आता है। क्या लगता है गाबा नेहा को लेटर देगा? अगर रात को नींद में भी उठा के पूछोगे ना, अरे भैया गाबा के हाथ में आया है डंडा, क्या नेहा को देगा? तो मैं बोलूंगा बक साला नहीं देगा। गाबा बीइंग अ जेंटलमैन ही इज, उसने यहाँ पर अक्षरा से पूछा। दिव्या और अक्षरा ने मिलके यहाँ पे गाबा से कहा कि लेटर जो है वो नेहा को दे दे, एंड गाबा यहाँ नेहा को लेटर देता है। नेहा कहती है बाजरे दा सुट्टा, लेटर नहीं दे दे मुझे, मैं तो हूँ कुत्ता। बट फिर भी वो लेटर ले लेती है एंड पढ़ती है। तो भैया नेहा वसीम के पति, जो हमको लगता था इमेजिनरी कैरेक्टर है, उनका लेटर आया है यहाँ पर, एंड वो कहते हैं कि तू सिर्फ OTT तक ही नहीं, वो BB15 आ रहा है ना, उसके भी एंड तक रहना, आराम से आना, आराम से आना। वो ऐसा बोल रहा है। अपेरेंटली नेहा वसीम यहाँ पर कितना बॉडी कॉन्शियस है कि वो चाहती है कि उसका पति, जिसका तोंद है, उसके 6 पैक्स हो। देखिए गाइस, चाहत हर औरत की रहती है कि उसका पति 6 पैक्स लेकर घूमे, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। आम आदमी 6 पैक मेंटेन नहीं कर सकता। वो 6 पैक मेंटेन करने के लिए आपको स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने रहती है। कामकाज पे जाने वाला आदमी, पूरा दिन मेहनत करने वाला आदमी 6 पैक मेंटेन नहीं कर सकता है। ये आज की महिलाओं को समझना चाहिए भैया। हाँ, लेकिन नेहा वसीम अपने पति को बोलकर आई है 6 पैक मेंटेन करने के लिए। अब मजा आता है। यहाँ पे तुमिन बोलता है भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वक्त है सख्त है थोड़ा थोड़ा। हो जाता है किसके पास? दिव्या के पास। यही है टटन टटन टटन। दिव्या वहाँ पे चाय खाली कर रही। तुमिन बोलता है ये बर्तन क्यों नहीं धोती हो तुम? चाय के बर्तन धोगे तो अच्छा लगोगी। हाँ, एंड यहाँ पे दिव्या बोलती है हाँ तुम मुझे इसलिए पसंद कर रहे हो क्योंकि मैं चाय के बर्तन धो रही हूँ। हाँ, मुझे भी कोई एक आदमी चाहिए जो मेरे साथ चाय के बर्तन धो। तुम भी बोलता है अरे धो ना, कितनी अच्छी लग रही हो बर्तन धोते हुए। हाँ, अगर तुम और बर्तन धोगी ना तो मैं तुमसे और दोस्ती करूंगा। मस्त जाके उसके साथ तू मैं कर रहा है जाकर। निशांत बोलता है शमिता देखो तुम्हारा तुम क्या कर रहा है किचन में जाके। शमिता इग्नोर करती है। अब अगला लेटर जो है वो निशांत एंड प्रतीक के हाथ में आता है। गाबा के नाम का रहता है, वो गाबा को दे देते हैं। अब गाइज गाबा जो है चाचा बन गया है। कैन यू बिलीव इट कि ईश्वर मर्चेंट जो है, जिसका पति सुयाश है, उसका भाई गाबा है। अरे मजाक है क्या? मेरे को नहीं मालूम। सुयाश राय है, ये मिलिंद गाबा है, पता नहीं कैसा भाई है। तो उसकी गाबा का आई थिंक गर्लफ्रेंड का भी लेटर आता है एंड वो कहती है कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, काफी अच्छे लग रहे हो। प्रतीक के घर से लेटर आया, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। एंड गाइस उसके बाद ऐसा रोता है ना, फूट के इतना रोता है कि नेहा वसीम वाज लाइक ओह, एंड फुल ऐसी जादू की झप्पी देती है। वो झप्पी का मांस झप्पी लगती है तो अलग अलग ही लगता है। एंड उसके बाद बिग बॉस कहते हैं भैया वो लेटर फाड़ने के लिए कहा गया है। नच बोली बोलता है बाग साला 20 साल हो गया मोहब्बत रिलीज होके, अभी भी साला तू मोहब्बत का प्रोफेसर बन के घूम रहा है। प्रोफेसर नहीं भाई, प्रिंसिपल। समझ में आया? ए बाग साला चल, प्रिंसिपल छोड़, चल टीचर्स का बॉटल खोल, चल पैक बना बक। तो गाइस यहाँ पर बिग बॉस बोलते हैं वो लेटर फाड़ दो। बेचारा प्रतीक वो लेटर फाड़ता है, ऐसा रोता है कि जितनी भी महिलाएं हैं घर में उनका दिल पिघल जाता है। एंड ही गेट्स अ हग फ्रॉम एवरीबॉडी। शमिता, फ्रॉम नेहा, मूज बोलती है हमाऊ हग दे बे,
वो हक दे देती है, सब हक देते हैं प्रतीक के ऊपर। एंड दिव्या कहती है कि नेहा जी मैं प्रतीक को पहले से जानती हूँ, उसकी मम्मी को भी जानती हूँ। नेहा बोलती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कोई टेंशन नहीं है। शमिता का लेटर आता है, निशांत को लेटर मिलता है। प्रतीक कहता है कि देख शमिता तू संचालक है, तू मुझे जिता दे, मैं लेटर को दे दूंगा। उसको लगा निशांत लेटर नहीं देगा, लेकिन निशांत जेंटलमैन ही इज, वो लेटर शमिता को दे देता है। अब शुरू होता है कहानी शमिता की। मतलब ये फैमिली जो है शमिता शेट्टी की, वो इतना पिट टू पैट बनने की कोशिश करती है, मतलब एकदम आदर्शवादी फैमिली। लेटर सुनो। हे डिम्पल, स्माइल चाइल्ड, यू लुक काम, you look happy, you are meditating, you are now with a large group of people. Shamita, your Tumbin connection is so nice, it is appreciated. Please convey my love to Tumbin, your partner Tumbin, and you please continue, give my love to Neha. I love your baby voice. ऐसा लगा कि ऐसे बुक जो आती है जो स्कूल में लिखते हैं आदर्श परिवार पे ऐसे लिखिए, वैसा लग रहा था। एंड तुम्बिन की तो निकल पड़ी भाई, अभी बाहर जाके आई थिंक इन लोग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, अच्छी बात है, बन भी जाना चाहिए। अब गाइस बिग बॉस कहता है भैया हमारा नींद का टाइम हो गया, गेम समाप्ति की घोषणा। तीनों के पास एक लेटर है। और बिग बॉस कहता है समाप्ति, और भैया अभी कोई बॉसमैन बॉस वुमन बनेगा नहीं। नच भले बोलता है साला क्या इतना टाइम पास करा दिया सबका तू। टाइम पास मतलब कोई बॉसमैन कोई बॉस वुमन नहीं है। अब गाइस यहाँ पे निशान कहता है चलो आज मिलके उसकी ऐसी बुंड मारे कि वो किसी और की बुंड ना मार पाए। मूसा एंड प्रतीक वहां बैठे थे, एंड तभी बिग बॉस का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है। साला ऐसे टाइम पे कट हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे निशान मुझ से झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। मूस यहाँ पे कहती है प्रतीक को, प्रतीक कहता है अगर उसने मुझे आके बोल दिया तो क्या हुआ। दिव्या कहती है, दिव्या ने यहाँ पर मूस को इनसिक्योर बिच कहा, प्रतीक उसको ऐसा बोलता है। एंड दिव्या कहती है मैंने उसको इनसिक्योर बिच बोला, समझ में आया। एंड उसने मुझे यहाँ पर कहा कि तू सबके जाकर मुंह मार, यानी कि हर लड़कों के पास जाकर मुंह मार रही है। एंड दिव्या या नेहा प्रतीक को फक ऑफ बोल के चली जाती है। निशान फुल भड़क जाता है, कहता है ए आज से ना प्रतीक से बात नहीं करेगी तू, समझ में आ गया, अगर करेगी ना तो मैं शो छोड़ के चले जाऊंगा। तो अपेरेंटली निशान हैज वार्न्ड मूस जट्टाना नॉट टू टॉक टू प्रतीक। हाँ, दिव्या कहती है स्पॉइल्ड, मेरा कैरेक्टर स्पॉइल कर रही है, सब मन कर उसको 3 झापड़ मारू पकड़ के। हाँ, 3 सेकंड की भी शर्म नहीं है मूस जट्टाना को। कहती है मैं लड़कों के पास जाके मुंह मारती हूँ। हाँ, मैं बोलने वाला था मैं लड़कों के पास जाके मूस मारती हूँ। मुंह मारती हूँ। हाँ, नेहा बोलती है आई नो मूस, तुम प्रतीक को लेकर काफी पॉजेसिव हो। हाँ, निशान कहता है आई कांट फेक इट, मैं फेक नहीं कर सकता हूँ। मूस को जेन्युइन सॉफ्ट कॉर्नर है प्रतीक के लिए, ये बात सबको मालूम है। लेकिन आगे जाके ये मैटर और बड़ा होने वाला है। प्रतीक कहता है चिल मूस, समझ में आ गया। दिव्या ने तुझे क्या बोला, स्लैप यू। हाँ, तुझे इनसिक्योर बिच बोला, कोई बात नहीं, हम तेरे सपोर्ट में हैं। अब गाइस यहाँ पर निशान जो है अपेरेंटली उसने यहाँ पर मूस का साइड नहीं लिया। प्रतीक कहता है कि निशान को मूस का साइड लेना चाहिए था, समझ में आया। दिव्या यहाँ रोती है, कहती है मूस ने मेरे को पीच बोला, ये वो बोला, बोलती मुंह मारते हुए बोला। अक्षरा उसको हक करती है। अब रात को वो चीज, भैया आपका सपना पूरा होता है, 1 करोड़ रुपया नहीं लेकिन निशान से बात करने का सपना। दिव्या मैनेज टू सिट विद निशान ऑन द सोफा, वो जगह जो मूस जट्टाना की थी यहाँ पर दिव्या ने ले ली। एंड वो बात करती है एंड निशान सेज थैंक यू दिव्या फॉर टॉकिंग विथ मी, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। निशान कहता है मुझे कोई चूतिया नहीं बना सकता। अंदर क्या बातें चल रही है, प्रतीक एंड नेहा कहते हैं दिव्या इतनी भी शरीफ नहीं कि निशान को बॉटल में ले सके, यानी उसको काबू कर सके। एंड निशान इतना भी चूतिया नहीं कि वो दिव्या की बातों में आ जाए। मेरे बाहर तो ऐसे लग रहा था कि निशान चूतिया बन चुका है दिव्या की बातों में आकर। लेट्स सी क्या वो दिव्या के चक्कर में मूस का दिल तोड़ देता है, क्या मूस अकेली बच्ची अकेली रह जाती है, ये सब हमें पता चलेगा आने वाले हफ्तों में। एंड एपिसोड की समाप्ति पे नेहा बसीन रोते हुए दिखाई दी। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। एंड प्लीज नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। इसमें अंसारी साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। एंड यस गाइस, अब सभी लोग प्लीज सिद्धार्थ की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। सिद्धार्थ विल ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट्स एंड हर एपिसोड में उसकी यादें हमारे साथ जरूर रहेगी। सिद्धार्थ, वेर एवर यू आर, आई प्रे, आई मेक माई दुआज कि you be in a very happy space. You are a gem of a person. You are a gem of a person, a true gentleman,
and you will be always remembered as the champion of the game, Big Boss.